हाँ, पिछले क्लास में प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम काम कैसे करता है, वर्जन, और कंप्यूटर सिस्टम और ह्यूमन ब्रेन में क्या अंतर है, कंप्यूटर सिस्टम किस प्रकार का डिवाइस है। सॉफ्टवेयर आप लोग नहीं पढ़े हो पूरा ढंग से। अब आ जाता है आज का टॉपिक, हम लोग शुरू करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। क्या करते हैं? जिसको राइट डाउन करना है, यू हैव टू राइट डाउन आल्सो। जिसको लिखना है लिख लीजिए, काम आएगा। व्हाट इज ए सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर से क्या समझते हैं?
हेलो हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी सर। सर जी आवाज जा रहा है क्या? घंटा न जा रहा है ना आ रहा है। Sir, your voice is not coming and video is also not on my screen. Hello, sir. Sir, you are not audible, sir. And your screen also not share. Examples of system software are operating system, assembler, compiler, interpreter. Operating system, comma, assembler, comma, compiler, comma, interpreter, comma, loader, 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 comma, linker, और लिखने का मन है? हाँ, आप लिखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सेकंड डेफिनेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एग्जांपल में जो होता है इसका मतलब नहीं समझिए, ये सब है सिस्टम सॉफ्टवेयर जो डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ काम करते हैं।
किसका? असेंबलर बोले ना सर। हाँ, असेंबलर एक तरह से सॉफ्टवेयर है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, आपके हार्डवेयर के साथ सब जुड़ के आता है। जब हम लोग सर लिखते हैं कंप्यूटर में सर, तो उसको कंप्यूटर तो 0 और 1 का लैंग्वेज समझता है, तो वही उसको चेंज करता है उसको असेंबलर। में पुराने जब 1960 70 में कंप्यूटर समझता है मशीन लेवल लैंग्वेज या बाइनरी नंबर सिस्टम कर सकते हो, 0 और 1। तो पहले जब प्रोग्रामिंग होती थी तो असेंबली लैंग्वेज था। क्या था? असेंबली लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज को कंप्यूटर समझ नहीं पाता था, तो असेंबलर एक तरह से ट्रांसलेटर का रोल प्ले करता है, तो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है, चेंज कर देता है, ताकि मशीन समझ सके, ताकि मशीन बस समझ गए। और पूछो, क्या पूछना है जो अभी नहीं समझे, पूछो फिर अभी हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हम सिस्टम चलाते हैं, विंडोज 95, विंडोज 98, 10, 12, जो हम लोग जिस पे काम कर रहे हैं दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे अभी हम सिस्टम चला रहे हैं, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर नहीं चलेगा, कंप्यूटर नहीं चलेगा। जैसे बस है, ट्रेन है, एरोप्लेन है, सब कुछ है, बिना पायलट के चलेगा बस, या बिना ड्राइवर के बस चलेगा? तो ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव्स द कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव्स द कंप्यूटर। अगर वो नहीं होगा तो आपका सिस्टम कुछ भी काम करना, व्हाट एवर जॉब और वर्क, कुछ भी आपको करना है, एनीथिंग यू हैव टू डू विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कुछ भी आपको कंप्यूटर में करना है, मूवी देखना है, पेन ड्राइव लगाना है, सीडी ड्राइव लगाना है, कुछ भी स्टोर करना है, डिलीट करना है, कुछ भी काम आपको करना है, तो हु इज डूइंग? ऑपरेटिंग सिस्टम। आप क्या लिखवा रहे थे? लिंकर। जब आपका सॉफ्टवेयर बनता है तो एक टास्क से मिलकर नहीं बनता, उसमें बहुत सारे टास्क होते हैं। तो एक टास्क ये है, एक टास्क ये है, एक टास्क ये, एक टास्क, सब टास्क को ऐड करोगे तब तो सॉफ्टवेयर बनेगा। तो लिंकर वही करता है, सबको जोड़ने का काम करता है। कंपाइलर क्या करता है? कंपाइल द एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन के अंदर जो आपने प्रोग्राम बनाया है, जो एप्लीकेशन आपने डेवलप किया है, उसमें एरर है या अगर एरर रहेगा तो आपको बताएगा कि हियर इज एरर इन दिस लाइन ऑफ द प्रोग्राम, यू हैव टू रेक्टिफाई इट, यू हैव टू करेक्ट इट। कंपाइलर भी सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। हाँ बताओ। लोडर, लोडर क्या करता है? ऑब्जेक्ट को, जब आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट फाइल बनती है, तो ऑब्जेक्ट फाइल को लोड करने का काम करता है आपके प्रोग्राम के अंदर। और इंटरप्रेटर क्या करता है? देखो, कंपाइलर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है और इंटरप्रेटर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अंतर क्या है? कंपाइलर पूरा प्रोग्राम को एक बार में कंपाइल कर देता है। मान लीजिए 100 लाइन का कोड है, एक ही बार में वो कर देगा। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करेगा। तो फास्ट कौन होगा, स्लो कौन होगा? लोडर और इंटरप्रेटर समझ गए क्यों? अगर एक बार करना है ऊपर से सटाक कर लिए और लाइन बाय लाइन करना है, टाइम लेगा कि नहीं ज्यादा? सिंपल सी बात है। अब और कोई दिक्कत सिस्टम सॉफ्टवेयर में? अब देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। व्हाट डू मीन बाय एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? क्या होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब सर जैसे जो कंप्यूटर साइट एप्लीकेशन वगैरह, एप्लीकेशन वेबसाइट जो होते हैं, ऐप्स वगैरह। पीछे से बताओ कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? जैसे प्लेयर वगैरह। हाँ, और बताओ।
software are those with on the data which are installed. Whatever the applications, अभी लिखना नहीं, whatever the applications are running on your computer system, whatever the applications are running on your computer system, all are application software, all are जैसे आप gmail.com पे काम कर रहे हैं, facebook.com पे काम कर रहे हैं, youtube.com पे काम कर रहे हैं, yahoo.com पे काम कर रहे हैं, जितना भी वेब एप्लीकेशन इस दुनिया में है, ऑल आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जितने भी वेब एप्लीकेशन है सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मान लीजिए डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, आप डेस्कटॉप पे बैठ के काम कर रहे हैं तो वेब एप्लीकेशन नहीं है, फिर भी वो क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मीन्स जो डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ काम नहीं कर रहा है, जो डायरेक्टली मशीन के साथ काम नहीं कर रहा है, सब क्या है? सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। और मेरा एक क्वेश्चन है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम किस पे करेंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करेंगे। अगर आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहाँ चलेंगे? आपके सिस्टम में कंपाइलर इंटरप्रेटर ही नहीं होगा तो प्रोग्राम कैसे कंपाइल और इंटरप्रेट होगा? है पॉसिबल? तो ऑल सिस्टम्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस पे काम करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ, है कि नहीं? अब मेरा क्वेश्चन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंट है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? Which is independent? System software are independent. क्यों? बताएगा वन बाय वन, 5 में से बताओ कम से कम इसको। मैंने बता दिया सिस्टम सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंट, तो कि उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं। कैसे? डायरेक्टली डील करता है हार्डवेयर से। और बताओ तुम लोग, अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होगा तभी तो चलेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर भाई। अब मेरा ट्रू फॉल्स में जवाब देना। नहीं चलेगा, एक मिनट। अब ट्रू फॉल्स में जवाब देना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डिपेंडेंट ऑन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ट्रू और फॉल्स? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिपेंडेंट ऑन सिस्टम सॉफ्टवेयर, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। बात समझ में आ गई? मेरे क्वेश्चन का जवाब मिला कि नहीं? तो क्योंकि जब मशीन ही नहीं रेडी होगा तो एप्लीकेशन चलेगा कहाँ? सिंपल सी बात है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम बिना इंस्टॉल किए चलेगा आपका कोई एप्लीकेशन, चाहे आप यूट्यूब चलाना चाहो, व्हाट्सएप चलाना चाहो, कुछ भी नहीं चलेगा भाई। जब ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं तो कैसे चलेगा? हाउ इट विल बी रन? इट इज नॉट पॉसिबल। देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज, लिखो जी ऑनलाइन, application software is lies, LIES. Application software is lies on system software. Application software is lies on system software. लाइज मतलब डिपेंड करना, लाइज मतलब उसके ऊपर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइज ऑन सिस्टम सॉफ्टवेयर। Application software cannot be run. Application software cannot be run without the help of system software. Application software cannot be run without the help of system software. Without the help of system software. ठीक है, ये भी लाइन लिख लो।
System software is independent of application software. System software is independent. Independent का मतलब पता है? स्वतंत्र दिवस तो जानते ही होंगे भारत का. इंडिपेंडेंस डे बोलते होंगे सब लोग. System software is independent of application software. System software is independent of application software, whereas application software is dependent on system software. इसका एग्जांपल लिख सकते हो अपने दिमाग से. फेसबुक, गूगल, जीमेल, यूट्यूब, व्हाट्सएप, याहू लिखो. बच्चे मैसेज किस लिए कर रहे थे? लगता है अनम्यूट था इसीलिए क्या? यस सर, अनम्यूट थे. नहीं समझ में आया. सर शुरुआती का 10 मिनट कुछ पता नहीं बच्चे को चला फोन है. करना चाहिए. अरे हम उतना कवर इधर दिखता थोड़ी है. कितना कवर थोड़ा बहुत लंबी क्लास नहीं. वॉइस इज म्यूट. टाइमिंग कितने बजे इस क्लास के देखो तो. 4 से 4:10 से 4:50 है सर. अब तुरंत मरमरिंग करने लगते हो 1 मिनट में. हाँ क्या हुआ? हाँ किस लिए? आओ जल्दी होके. 4 से है. ठीक है. अब आप लोग किसी बच्चे को सॉफ्टवेयर समझने में दिक्कत तो बोलो. यानी कि बाद में कहना सर ये नहीं समझे वो नहीं समझे. बताओ अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कहीं समझने में दिक्कत. सर अगेन एक बार और रिपीट कर दीजिए सर. हेलो कैसे चलेगा बेटा? कैसे चलेगा बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के? तो ड्राइविंग करता है उस सिस्टम के सारे काम को ही करता है. बूटिंग करना, सारे रिसोर्स को अपलोड करना, सारे रिसोर्स को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लाना, सारा काम उसी का है. इंटरफेस देना. जब वो करेगा ही नहीं काम कैसे चलेगा? संभव. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या? असेंबलर क्या होता है? 90 सुन लो. कंप्यूटर कोई भी चीज 01 की भाषा समझता है. कुछ भी आप डाल दो तो 01 समझता है. तो जब 1960-70 में असेंबली लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ. आज ना आपके पास पाइथन है, जावा है. उस जमाने में जब असेंबली लैंग्वेज था तो असेंबली लैंग्वेज को मशीन नहीं समझ पाती थी. तो उसके लिए उस लैंग्वेज को कन्वर्ट करना है मशीन लेवल लैंग्वेज में. तो असेंबलर उसलिए यूज होता था कि उस लैंग्वेज को मशीन लेवल में बना दे ताकि मशीन उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके. जब वो समझेगा ही नहीं चीजें. आपके सामने अभी कन्नड़ लड़का खड़ा हो जाए या तेलुगु बोलने लगे, तमिल बोलने लगे, समझोगे कोई? तुमको क्या बोल रहा है? पागल है. वो बोलेगा तुम समझोगे तुम पागल है, वो बोलेगा वही पागल है. क्योंकि लैंग्वेज दोनों को एक दूसरे का लैंग्वेज हवा हो रहा है दिमाग से ऊपर. लेकिन भी अगर वही इंग्लिश में बात करने लगे तो आप भी थोड़ा बहुत समझोगे, वो भी समझेगा कि नहीं. तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म. मशीन को अगर प्लेटफॉर्म ऑपरेबिलिटी नहीं दे पाएंगे जिसमें मशीन काम कर सके, इस पर लैंग्वेज चल सके, तो कैसे चलेगा? सिंपल सी बात है. समझ गए? और किसी को दिक्कत सॉफ्टवेयर में? अच्छा
एक टॉपिक है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस। कंप्यूटर, इसमें कंप्यूटर के कंपोनेंट के बारे में चर्चा है। कंप्यूटर में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, ये सब तो बेसिक थोड़ा बहुत पढ़े हो 12th में या 11th में या 10th में। कंप्यूटर जैसे आपके सामने है, उधर है, इधर है, क्या बेसिक क्या होते कंप्यूटर में? मदरबोर्ड, कीबोर्ड, सीपीयू और इसको हम लोग, ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं ऐसे इनपुट यूनिट करके, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट बोल सकते हैं। और जब बात करेंगे कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है, स्टोरेज यूनिट की जब बात हम करेंगे तो स्टोरेज यूनिट में आ जाएगा मेमोरी। क्या आ जाएगा? मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। जब इनपुट यूनिट की बात करेंगे तो उसमें आ जाएगा कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सब आ जाएगा। जब हम लोग आउटपुट यूनिट की बात करेंगे तब क्या आ जाएगा? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, माउस नहीं आएगा, स्पीकर, ये सब आ जाएगा। माउस का नहीं आएगा। माउस को हम ऐसे से दाबते हैं तो अंदर जाता है कि बाहर आ जाता है? जैसे कुछ भी हमको डालना है, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, तो अंदर दिखता है कि बाहर दिखता है? देखो, जैसे देखो, तो इनपुट होगा ना। अब प्रिंटर का प्रिंट आउट निकालता है तो अंदर आता है कि बाहर आता है? सिंपल सी बात है, इसी लॉजिक पे चलना है। छोटी छोटी चीज पकड़ो तो बहुत आसान हो जाएगा सीखना। इनपुट मतलब जिसके थ्रू हम इनपुट कर रहे हैं, अपने सिस्टम के अंदर कुछ डाल रहे हैं, इनपुट हो गया। कीबोर्ड से क्या करते हैं अपन लोग? माउस से क्या करते हैं? स्कैनर से क्या करते हैं? इनपुट करा रहे हैं, इनपुट हो रहा है ना। आउटपुट यूनिट में आया वीडियो। वीडियो मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसको बोलते हैं। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? इस पार्ट को क्या बोलते हैं? वीडियो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसको मॉनिटर भी बोला जाता है। लेकिन स्टैंडर्ड टर्म क्या है? VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। समझ गए? आउटपुट हुआ। और स्पीकर, स्पीकर बजता है बाहर के अंदर, आप लगा देते हैं तो आवाज इधर आता है कि अंदर आता है? क्या हो जाएगा? और क्या बताए थे? प्रिंटर, प्रिंटर का प्रिंट मशीन के अंदर आता है, बाहर निकल जाता है। सिंपल सी बात है, इस पर दिमाग ज्यादा खर्च क्यों कर रहे हो? इनपुट समझ गए, आउटपुट समझ गए। अब आया प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है? प्रोसेस करता है। आप जो इनपुट इंसर्ट किए, व्हाट एवर इनपुट यू हैव इंसर्टेड, मीन्स आप जैसे कर रहे हैं, जैसे आपने सिस्टम का कैलकुलेटर खोला, लैपटॉप का कैलकुलेटर खोला, आपने कुछ गए उस पर कुछ कैलकुलेशन पार्ट आपने इनपुट कर दिया, इंसर्ट कर दिया कि यू हैव टू प्रोसेस दिस मैथ, कर देते हैं, एंड यू गेट द आउटपुट। जो आप इनपुट डाले या जो प्रोसेस प्रक्रिया हो रही है, 2 + 4 + 6 + 3 + 2, कितने देर में करके दे देता है? सेकंड भी नहीं लगेगा, सेकंड का 10वां हिस्सा होगा। तो ये जो कर रहा है, ये प्रोसेसिंग यूनिट इस काम को कर रहा है। कौन कर रहा है? तो जब दिख रहा है, हम लोग देख रहे हैं, वो कौन कर रहा है? आउटपुट वीडियो के द्वारा हम देख रहे हैं। इनपुट हमने किया कीबोर्ड या माउस के द्वारा। तो प्रोसेसिंग यूनिट में जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो ALU काम करता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, वो काम होता है। वो आपके प्रोसेस को कैलकुलेट करके आपको दिखाता है। लेकिन जब उसको आप सेव कर देते हो, उसी चीज को जो कैलकुलेशन आपने किया, यू हैव टू सेव इट। जब सेव करते हो तो कहां चला जाता है? किस मेमोरी में? सेव करने के बाद सेकेंडरी मेमोरी, ना कि प्राइमरी मेमोरी में। याद रखना एक चीज, कुछ भी काम हम करते हैं, व्हाट एवर वी आर डूइंग वर्क ऑन द लैपटॉप और आवर सिस्टम, एवरीथिंग इज वर्किंग मोड। जब हम काम करते हैं तो प्राइमरी मेमोरी में रहता है, ये ध्यान रखना इस बात का। जब हम काम कर रहे हैं, अभी मेरा डेस्कटॉप चल रहा है, एप्लीकेशन चल रहा है, जूम चल रहा है, तो जूम किस में काम कर रहा है? और जैसे ही सिस्टम को ऑफ करेंगे कहां चला जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब तक आप काम कर रहे हैं, अनटिल और अनलेस
you are doing job, you are working with the system. Everything is in RAM. मतलब प्राइमरी मेमोरी में है। काम खत्म हुआ, कहाँ चला गया? आज के लिए इतना ही। फिर अब आएंगे गुप्ता साहब, छोटे कदकाठी वाले। नहीं, कोई हाँ नहीं, खत्म हो जाएगा सिस्टम बंद, प्राइमरी मेमोरी सिस्टम बंद, खत्म। कैसे जब आप सेव ही नहीं करोगे किसी टाइम? अटेंडेंस अब तुम ही लोग बना लेना, बाद में हमको दे देना है। इसका फोटो खींच लो, जाओ सीआर कौन है घर आओ, खींचो, खींच के हमको दे देना। बात जल्दी आओ ना, फिर बच्चा सबको हम मीटिंग ही करेंगे ना। खींचो इसका फोटो। बाकी क्लास का तुम बना लेते हैं, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू इन द मीटिंग ऑनलाइन स्टूडेंट्स। Now I am going to end the meeting online students. You have any query? No, sir. अमित कुमार है, राज लिख दिए तो। ये है सब कुछ भरे नहीं, क्या क्या पढ़ाए। हाँ, किसी को डाउट है ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, किसी को कुछ समझने में, पीछे बेंच तक मैं पूछ रहा हूँ, फिर मैं निकल रहा हूँ 2 मिनट, फिर कहना सर नहीं समझ में आया। सर आगे का म्यूट था इसलिए कुछ समझ नहीं आया था।